बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज तो सुबह से हल्की-हल्की बारिश हो रही है कंटिन्यूअसली और बल्कि रात से लगी हुई है बारिश। रात से बारिश हो रही है और मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है, बट ये बारिश ऐसे जैसे दिसंबर की बारिश होती है। तो वो दिसंबर की बारिश पे जो शायरों ने ग़ज़लें और शेर लिखे थे, तो अब उसको मेरे ख़्याल में मार्च की बारिश कह देना चाहिए। भीगा-भीगा सा दिसंबर से भीगा-भीगा सा मार्च हो गया है। मार्च में जी सही सर्दी पड़ रही है। और मैंने जी यहाँ पे हीटर ऑन कर दिया क्योंकि काफ़ी सर्दी है और अपने बेटा जी को मैंने यहाँ पर सूरह रहमान की तिलावत लगा दी है और मैं चली गई जी नाश्ता बनाने के लिए। आज ब्रेकफास्ट में मैं अपने बेटे के लिए बनाऊँगी चूरी। ठीक है, चूरी बहुत ही पावरफुल होती है और ये ज़रूर आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए नाश्ते में बना के। और इसके लिए देखिए मैंने छोटी सी रोटी बनाई है। इसको आपने थोड़ी सी मोटी रोटी बनानी है। ठीक है, चूरी की जो रोटी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो ये मैंने यहाँ पे रोटी बना ली है। अब इसको इसके ऊपर मैं असली घी या देसी घी जिसको कहते हैं वो लगा देंगे। सही आपने जनरसली लगाना है देसी घी। और उसके ऊपर मैंने शक्कर डाली, इसको अच्छे से मसल लेंगे, हमारी चूरी रेडी हो जाएगी। अगर इस तरह से आपके बच्चे खाते हैं तो आप खिला दें। मेरा बेटा तो इस तरह से नहीं खाता, उसको मैं ब्लेंड करके देती हूँ। इसमें मैंने 2 अदद खजूरें शामिल कर दी हैं गुठलियाँ निकाल के, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून क्रश नट्स शामिल कर दिए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी और इसको ब्लेंड कर दूंगी। इस तरह से जी ये इस फॉर्म में आ जाएगा और अब मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी। ठीक है, मेरा बेटा इस तरह से मतलब कोई हार्ड चीज़ नहीं खाता, उसको मैं ब्लेंड करके देती हूँ। तो अगर आपका बच्चा 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स है तो आप उसको चूरी बना के दें, बहुत पावरफुल होती है और बहुत ही हेल्दी है। ठीक है, मेरे बेटे को बारिश बहुत पसंद है तो मैंने उसको बाहर बारिश में ही नाश्ता करवाया है। यहाँ पर हमने हसीन मौसम भी इंजॉय किया और साथ साथ मैंने अपने बेटे को नाश्ता करवा दिया। उसके बाद जी मैंने अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया है। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है जी 2 बॉइल्ड एग्स और उसके साथ मैंने अपनी कॉफ़ी रेडी की है। ठीक है, अच्छा आज नाश्ता करते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपको अपनी बुक्स कलेक्शन दिखाऊँ। मेरी बुक कलेक्शन इतनी ज़्यादा तो नहीं है, मिनी बुक कलेक्शन है, बट स्टिल जो मेरे पास बुक्स हैं, जो मेरी फेवरेट बुक्स हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है। इनफैक्ट मुझे बचपन से ही शौक़ है क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो बच्चों का बाग एक मैगज़ीन आता था, फिर बच्चों की तरबियत आता था, तालीम व तरबियत, और इस तरह से जो है वो नून हाल आता था जो कि मैं रेगुलर हर मंथ लेती थी अपनी पॉकेट मनी से। तो मुझे बचपन से ही बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है। फिर स्कूल में मैं लाइब्रेरी से लेके बुक्स पढ़ लेती थी और इस कॉलेज में भी लाइब्रेरी से लेके हम बुक्स पढ़ते थे। ज़्यादा बुक्स मैं बाय नहीं करती थी, बट फिर यूनिवर्सिटी में तो बहुत कम टाइम था, मतलब टाइम इतना नहीं होता था कि हम बुक रीडिंग कर सकें। अपनी कोर्स की बुक से ही टाइम नहीं मिलता था। तो अब मैंने लाइक आफ्टर यूनिवर्सिटी फिर मैंने कुछ बुक्स बाय करना स्टार्ट की। कुछ मैं अपनी मेरी सिस्टर को भी बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है तो कुछ बुक्स मैं उनसे बोरो करके पढ़ लेती थी और इस तरह से कुछ बुक्स मैं ख़ुद बाय करती। और लाइक मेरी इस तरह से इतनी कोई वास्ट कलेक्शन नहीं है बुक्स की, बट अब मुझे लाइब्रेरी का शौक़ है कि मैं अपनी एक लाइब्रेरी बनाऊँ, अपनी मेरी बुक्स हों, तो अब मैंने बुक्स कलेक्ट करना स्टार्ट की हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी मिनी बुक्स कलेक्शन है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ साथ हल्का फुल्का सा काइंड ऑफ बुक रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो चलिए आज अब मैं आपको अपनी मिनी बुक कलेक्शन दिखाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नावल की। ये है जी नमल। निम्रा अहमद का नावल है। ठीक है, अगर तो उर्दू फिक्शन में उमैरा अहमद के बाद कोई मतलब उनके कैलिबर की कोई राइटर हैं तो वो है निम्रा अहमद। ठीक है, तो इनके नावल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फ़िक्शन राइटिंग में उमैरा अहमद इज़ द बेस्ट मुझे लगती हैं और उसके बाद निम्रा अहमद। ठीक है, ये देखिए आप कितना मोटा इसका नावल है। ठीक है, ये मैंने कोई मेरे ख्याल में 6-7 साल पहले लिया था और इसकी प्राइस जो थी आई थिंक सो मुझे 2000 में मिल गया था। ठीक है, तो इसको फिर मैंने बाइंडिंग शाइंडिंग कराई कि इसकी जो बाइंडिंग थी ना वो भी ये देखें यहाँ से जो है ना निकल गई थी। तो लेकिन ये मुझे मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि आप इनकी जो है ना वो इनको हाफ़ करके तो 2 बाइंडिंग्स करवा लें, बट मुझे ये एज इट इज़ इसी तरह से ही पसंद है। ठीक है, तो ऑल्दो इसको रीड करना पकड़ के हाथ में इट्स टू डिफ़िकल्ट बिकॉज इट्स हैवी, लेकिन बस मुझे इसी तरह पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास कोई इतनी मोटी बुक है। तो चलें जी, इसका देखते हैं। नमल जो है ये एक्चुअली नमल सूरह नमल है कुरान पाक में। नमल का मतलब होता है चींटी, तो अरबिक वर्ड है नमल और इसका मतलब है चींटी। और
ये एक्चुअली जो कुछ साल पहले शाहज़ेब खान का जो मर्डर हुआ था, और इसके अलावा जो हमारे नैब के ऑफिसर थे कामरान फैसल, उनका जो मर्डर हुआ था, उनके केस के ऊपर ये स्टोरी जो है वो लिखी गई है। बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टोरीज़, लाइक इसमें एक से एक आगे जो है ना, वो जिसको हम कहते हैं ना, एक से एक सिरा जो है वो निकलता जाता है, और इसमें सस्पेंस भी है और एक से एक स्टोरी नहीं निकलती जाती है। इसमें एलीट क्लास भी दिखाई गई है और मिडिल क्लास भी दिखाई गई है, ठीक है। और इसमें मतलब कॉम्प्लेक्स ऑफ स्टोरीज़ हैं, ठीक है। इसमें कोई एक स्टोरी नहीं आप कह सकते। इमरान अहमद की मुझे अच्छी बात जो है वो ये लगती है कि इन्होंने अपनी स्टोरीज़ को रिलेट करती हैं रिलीजन के साथ भी, ठीक है। कोई एक मतलब आयत या कोई एक मैसेज वो ले लेती हैं और उसके अराउंड ही वो पूरी जो स्टोरी है वो घूमती है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली हमारा जो जस्टिस सिस्टम है ना, वो भी दिखाया गया है। और को मैं एक उसमें हम इसको नहीं डिफ़ाइन कर सकते एक वर्ड में या एक सेंटेंस में कह लें, हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि व्हाट दिस स्टोरी और नॉवल इज़ अबाउट। लेकिन ये जो है ना, इसमें मतलब इट्स वेरी गुड। सोच रही हूँ कि मैं इसको दोबारा से पढ़ूँ, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको दोबारा भी पढ़ूँगी। और लेकिन इट्स अ गुड नॉवल, आप इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और इट्स अ गुड एडिशन इन माय मिनी बुक कलेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद ये है नॉवल बचपन का दिसंबर, बशीर नदीम का ये नॉवल है। और अगर तो आपने जो है इनके नॉवेल्स पहले पढ़े तो आपको पता होगा कि इनका मोस्ट फेमस नॉवल जो है वो अब्दुल्ला है, ठीक है। और उसके बाद वैसे मुझे इनका ये वाला नॉवल अच्छा लगा। अब्दुल्ला भी अच्छा था, वो मुझे इतना कोई ख़ास, तो वैसे उनका बेस्ट कहते हैं लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा। मुझे इनका ये बचपन का दिसंबर जो है ये मुझे अच्छा नॉवल लगा था। और इसमें ये है कि आप पूरा आपका जो बचपन है ना, आप उस दौर में चले जाते हैं और आप इस नावल को रिलेट कर सकते हैं अपने बचपन के साथ, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है, बहुत खूबसूरती से जो है ना वो हाशिम नदीम ने ये नावल लिखा है, और आप जो है ना उसको ज़रूर पढ़ें। अच्छा, उसके बाद जी ये मेरे पास है प्यासी बाय बुशरा रहमान, और ये मैं लेकर आई थी कोई 3-4 साल पहले, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इस नावल को अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। मैंने इसको शुरू ज़रूर किया था। ये देखिए जी बुक मार्क जहाँ तक लगा हुआ है, ये इतने पेजेस मैंने तो इसके 14-15 पेजेस बस पढ़े हैं, और उसके बाद जो है ना मैं इसको नहीं पढ़ सकी। तो अब जब मैं इसको पढ़ूंगी तो मैं ज़रूर इसका रिव्यू करूंगी, ठीक है जी। उसके बाद जी ये निम्रा अहमद का नावल है बेली राजपूता की मलका, और ये तो मैंने बहुत साल पहले, आई थिंक 7-8 साल हो गए मुझे इसको पढ़े हुए। मुझे इसकी स्टोरी ऑनेस्टली बिल्कुल भी याद नहीं है, ठीक है। और बस इसके बारे में मैं अब आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे तो इसकी स्टोरी बिल्कुल भी याद नहीं है। शायद कभी मैं दोबारा इसको पढ़ूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इसकी स्टोरी जो है ना वो ऑनेस्टली याद नहीं है जी। उसके बाद आता है जी अलिफ अल्लाह और इंसान कैसरा हयात का ये नावल है। अच्छा, अगर तो आपने ये ड्रामा देख लिया है ना, तो फिर आपको ये नावल जो है ना शायद ही आप इतना ना एंजॉय कर पाएँ, लेकिन ड्रामा ने जस्टिस नहीं किया था अकॉर्डिंग टू मी इस नावल के साथ, ठीक है। जो ड्रामा बनाया था हम पे, आपने देखा होगा अलिफ अल्लाह और इंसान, जिन लोगों ने देखा होगा और जिन लोगों ने नावल भी पढ़ा है वो मेरी इस बात से जो है वो बिल्कुल एग्री करेंगे कि ड्रामा ने जो है वो ड्रामा ने जस्टिस नहीं किया था इस नावल के साथ, ठीक है। अगर आपने दोनों अभी नहीं देखे, ना ड्रामा ना नावल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले नावल पढ़ें, ठीक है। नावल पढ़ते हुए आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसमें स्टोरी ज़्यादा अच्छी है। ड्रामा में उस तरह से आई डोंट थिंक सो कि जस्टिस किया गया था, ठीक है। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है नावल है। इसमें जिस तरह से पहले डिफरेंट 4 स्टोरीज़ 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टोरीज़ दिखाई गई हैं, और एंड पे उनको अल्लाह से जोड़ दिया गया है। और मतलब एक रानी का कैरेक्टर है जो कि झोंपड़ी में रहती है, फिर एक इसमें जो है वो हिजड़े का कैरेक्टर है, और इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी, और ये बहुत खूबसूरत नावल है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बहुत ही अच्छा नावल है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको रीड करें बजाय इसके कि आप इसका ड्रामा देखें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी मनोसलवा, उमैरा अहमद का ये नावल है, बेस्ट नावल ऑफ उमैरा अहमद। और अच्छा, उमैरा अहमद का भी अगर आप नावल्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वो रिलीजन से अपने नावल्स को लिंक करती हैं। लाइक कोई एक आयत ले लेती हैं, या कोई एक हदीस, या कोई एक मतलब इस्लामिक हमारे रिलीजियस मैसेज ले लेती हैं, और उसके अराउंड पूरी स्टोरी घुमाती हैं,
ठीक है। तो इस तरह मनो सलवा जो है वो, जैसे कि आपको पता है मनो सलवा आसमान से उतरता था, रिस्क था, तो रिस्क के अराउंड के इंसान रिस्क के लिए किस किस हद तक चला जाता है और वो अल्लाह ताला पे उम्मीद नहीं रखता बल्कि गलत रास्तों की तरफ चला जाता है रिस्क की खातिर। तो ये इस नावल में बताया गया है। इस पर ड्रामा भी बना था बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल नावल। ये शुरू में जब मैंने फ़िक्शनल रीडिंग स्टार्ट की थी, उर्दू फ़िक्शन रीडिंग, तो उसमें मैंने जो है ना ये नावल पढ़ा था एंड आई जस्ट लव दिस नावल। ये एक्चुअली मेरी सिस्टर की बुक है लेकिन मैंने उनसे ले ली हुई है। मैंने कहा आई विल ऐड इट इन माई बुक कलेक्शन और बहुत ही खूबसूरत नावल है। आई विल सजेस्ट यू टू मस्ट रीड दिस नावल, मनो सलवा बाय उमैरा अहमद। अच्छा जी, पीर कामिल बाय उमैरा अहमद। एक्चुअली ये सेकंड नावल था जो कि मैंने पढ़ा था एंड आई वाज आई थिंक सो इन FSC और सो। जब मैंने इस नावल को रीड किया था, पीर कामिल मेरी सिस्टर ने पढ़ा था एंड शी हैज़ सजेस्टेड मी टू रीड दिस नावल। वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, हिट नावल है ऑफ ऑल टाइम्स। और इसमें एक्चुअली एक कादियानी लड़की होती है जो कि मुस्लिम हो जाती है और उसको किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और जब वो मुस्लिम हो जाती है उसके बाद उसको अपनी फैमिली की तरफ से किस तरह से कट ऑफ हो जाता है और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सालार सिकंदर है विच इज़ द फेमस नावल कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम्स। जिन्होंने नावल पढ़ा हुआ है वो तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और इसका जो ये है शेर, इसके स्टार्ट में मुझे बहुत पसंद है। मेरे हाथों से और मेरे होंठों से खुशबू जाती नहीं कि मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर है और ये नावल जो है ना आप लोगों को मस्ट पढ़ना चाहिए, ठीक। लेकिन उमैरा अहमद ने पीर कामिल का सेकंड सीक्वल भी आया आब हयात के नाम से, नहीं आना चाहिए था, मेरे ख्याल में नहीं आना चाहिए था। इट वाज द टॉप हिट और यहीं पे इस नावल को एंड कर देना चाहिए था। लेकिन उसके बाद आब हयात नावल आया जिसमें सलार सिकंदर और उमैमा हाशिम की स्टोरी को आगे दिखाया गया आफ्टर देयर मैरिड लाइफ और सारा मतलब। लेकिन मेरे नहीं ख्याल में कि ये नावल आना चाहिए था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसको बस यहीं पे एंड कर देना चाहिए था, ठीक है। बट इसका सीक्वल ये मुझे नहीं, मतलब मुझे आई डिडंट लाइक इट, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ठीक है जी। चले आधे हैं आज ये मैंने दिया था। अच्छा जी, उसके बाद ये ट्रैवलॉग है, सफ़रनामा जिसको हम कहते हैं, मुस्तंसर हुसैन ताड़र का, देवसई के नाम से। और आजकल मुझे वैसे ज़्यादा शौक़ ट्रैवलॉग्स का है, ट्रैवलॉग्स का चढ़ा हुआ है। आजकल तो नहीं, खैर पिछले 2-3 सालों से। और मैं ट्रैवलॉग्स पढ़ रही हूँ और ट्रैवलॉग में जो बेस्ट राइटर है पाकिस्तान में वो मुस्तंसर हुसैन ताड़र हैं, नो डाउट। और इनकी जो मैंने सबसे पहला ट्रैवलॉग पढ़ा था वो था याकसराय, और याकसराय जो है वो बेस्ट ट्रैवलॉग मैं कहूँगी मुस्तंसर हुसैन ताड़र का, जितने मैंने अभी तक पढ़े हैं उनमें वो बेस्ट है। उसके बाद ये देवसई मुझे अच्छा लगा है, लेकिन ये देवसई भी मैंने अभी तक फुल कंप्लीट नहीं किया। इसको भी बाय किए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, बट बीच में फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई, मेरा बेटा हुआ, तो वो मतलब ये बीच में ना ये रह गया। तो ये अभी तक मैंने इतना पढ़ा है भी, लेस देन हाफ मतलब रह गया है। इसको भी मैं पढ़ लूँगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इसको ज़रूर पढ़ती हूँ। और अब इतना ऑब्वियसली बेबी के बाद आपको पता है इतनी बेबी ड्यूटीज़ होती हैं, उसमें टाइम नहीं मिलता बुक रीडिंग का। बट व्हेनेवर आई फाइंड टाइम तो मैं इसको पढ़ती हूँ और इसको मैं जल्द ही फिनिश करूँगी इंशाल्लाह। बट इट इज़ अ गुड ट्रैवलॉग, आप ज़रूर इसको पढ़ें अगर आपको सफ़रनामों का शौक़ है। याकसराय मस्ट पढ़ें, देवसई मस्ट पढ़ें। उसके बाद जी ये एक और नावल है, ये मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने का है, दरबार दिल, उमैरा अहमद का। यूनिवर्सिटी में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा फ़िक्शन आपको रीडिंग का शौक़ होता है, तो उस वक्त मैंने उमैरा अहमद के बहुत ज़्यादा नावल्स कलेक्ट किए थे। कुछ तो इधर मेरी फ्रेंड्स के पास भी हैं, अभी मेरे पास नहीं हैं, और कुछ किसी को दे दिए रीडिंग को। कुछ लोग रीडिंग के लिए लेते हैं और फिर वापस भी नहीं करते, ये भी बात है ना। इसलिए मुझे अपनी बुक्स किसी को देना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सी मेरी बुक्स ऐसी जो मैंने अपनी फ्रेंड्स को दी हैं और इधर उधर, लेकिन मुझे वापस नहीं मिली। तो इसलिए मुझे बुक्स अपने एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ, मैं किसी को अपनी बुक्स नहीं देती। तो ये दरबार दिल है, बहुत अच्छा नावल है। और इसमें उमैरा अहमद ने सूरह बनी इसराइल की आयत है कि इंसान शर को ऐसे मांगता है जैसे खैर को, और इंसान बड़ा ही जल्दबाज है। तो उसके अराउंड ये पूरा नावल है कि किस तरह से इंसान जो है कि किस तरह से इंसान दुआ तो करता है लेकिन सब्र नहीं करता, उस दुआ के पूरे होने का उसको यकीन नहीं होता, ठीक है। और किस तरह से वो फिर अपने दुआ की तकमील के लिए गलत रास्ते की तरफ चला जाता है। और इस पर भी मुझे याद है कि बहुत साल पहले ड्रामा बना था, हमायूं से थे उसमें, और फ़ाइज़ा थी
से पर्सनली ये नावल पसंद है, इसकी स्टोरी मुझे पसंद है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी मस्ट पढ़ें। उसके बाद उमैर अहमद का नावल है जी ला हासिल। ये भी बहुत पुराने ज़माने का, मेरे ख्याल में बहुत पुराना तो खैर नहीं, इतनी पुरानी मैं नहीं हूँ, लेकिन लाइक मेरे यूनिवर्सिटी ज़माने का ये है। और अब मुझे ना वैसे इसकी स्टोरी भी जो असल बात है वो याद नहीं है इसका, हाँ मुझे इसकी स्टोरी बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ला हासिल है जी ये नावल, और ये भी मेरी बुक कलेक्शन में मौजूद है। अच्छा जी, उसके बाद वेरी फर्स्ट नावल जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उर्दू नावल पढ़ा था वो था हम कहाँ के सच्चे थे। इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने पीर कामिल पढ़ा था। ये उमैर अहमद का नावल है। ये भी मुझे याद है कि मेरी बड़ी सिस्टर ने, मेरी एक और सिस्टर है, उन्होंने रीड किया तो उन्होंने दूसरी सिस्टर को ला के दिया, तो फिर ये फिर पढ़ा हुआ था, तो फिर मैंने इसको रीड किया। तो अच्छा, इसमें तो अब ड्रामा भी रिसेंटली हम चैनल पर लगा था इसका ड्रामा, इस पर ड्रामा बना था। मेरे ख्याल में जो नावल्स होते हैं ना, जो बुक रीडिंग के शौकीन है और जिन्होंने नावल पहले पढ़ लिया होता है, उनको उस नावल पर बने हुए ड्रामे जो है पसंद नहीं आते। नावल की बात और होती है, ड्रामा में आप हर चीज़ नहीं दिखा सकते और हर चीज़ आप उस तरह से जो है ना वो पिक्चराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे नावल्स जो है वो ज़्यादा पसंद। के सच्चे थे ये स्टोरी जैसे नाम से ही है कि झूठ के अराउंड घूमती है कि किस तरह से एक कज़न दूसरी कज़न को लेट डाउन करने के लिए झूठ बोलती है बहुत ज़्यादा, इस हद तक कि वो सुसाइड भी कर लेती है, ठीक है। इट्स वेरी गुड नावल और आई विल सजेस्ट कि आप इस नावल को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसके बाद शी एक और ट्रैवलॉग है जो कि है हुंजा दास्तान मुस्तनसर हुसैन तारर का। इसमें उन्होंने अपना सारा सफ़र दिखाया है, इस्लामाबाद से लेकर हुंजा तक का सफ़र दिखाया है। ऐसा है ना कि हम अगर जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ, जो घूमने फिरने, बीच में मैंने चॉकलेट खाई है कहीं तो उसका रैपर पड़ा। अच्छा, अब तो ये है कि हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तब तो इतना इजी हो गया, रोड की कंडीशन अच्छी हो गई है और हम अपनी गाड़ियों में आराम से हम चले जाते हैं। लेकिन जिस दौर में मुस्तनसर हुसैन तारर साहब जाते थे उन जगहों में कोई रोड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी, रोड्स नहीं बनी हुई थी, कच्ची पक्की सड़कें थी और गाड़ियाँ भी हर जगह नहीं जाती थी। तो किस तरह से ये अपने ग्रुप में पैदल चल कर जाते हैं मुख्तलिफ जगहों को घूमने के लिए, और पोर्टर साथ जा रहे हैं, आपका पूरा किचन साथ जा रहा है, आपका सामान साथ जा रहा है, और 6-7 आप फ्रेंड्स जा रहे हैं ग्रुप फॉर्म में, और पैदल आप जाते हैं, बीच में आप नालों को सर करते हैं, फिर दरिया आते हैं। इस तरह से डिफरेंट, मतलब जिस तरह से वो इसको पिक्चराइज करते हैं और जिस तरह से उनकी राइटिंग्स है, इट्स बेस्ट। तो आई विल सजेस्ट कि आप ट्रैवलॉग्स मस्ट पढ़ें और ट्रैवलॉग्स में आप मुस्तनसर हुसैन तारर को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। यहाँ से इसको लिखते हैं ना मुस्तनसर हुसैन तारर, बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर पढ़ें। उसके बाद हदीजा मस्तूर का ये नावल है आंगन। मेरे नेफ्यू ने फाड़ भी दिया यहाँ से, देखिए, और बस ठीक था, ये कोई इतना अच्छा। इस पर भी मुझे लगता है ड्रामा बना था, हाँ इस पर भी ड्रामा बना था। ये भी मुझे कोई इतना ख़ास मतलब पसंद नहीं है, लेकिन बस ठीक था। इस दौर में पाकिस्तान बना था और आज़ादी मूवमेंट चल रही थी और सब, मुझे लगता है उस दौर में ये लिखा गया है, और तो मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा। बाद जी ये नावल है तलाश, मुमताज़ मुफ्ती का है। ये मैं अपनी सिस्टर से लेकर आई थी पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने इसको अभी तक रीड नहीं किया, ठीक है। तो इसकी तलाश अभी तक जारी है, ये भी मैंने इसको रीड नहीं किया। इंग्लिश नॉवेल्स है मेरे पास, द स्काई इज़ एवरीवेयर बाय जेंडी नेल्सन। आप इसकी कंडीशंस देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू नावल है, इसको मैंने अभी रीड नहीं किया, ऑल्दो आई बॉट इट लाइक 3 years बैक। बट वही बात है कि बीच में मेरी कंडीशन कुछ इस तरह हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, फिर मेरा बेबी, मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने इस नावल को भी अभी तक नहीं पढ़ा। उसके बाद जी ये अलिफ शफ़क़ का है 3 Daughters of Eve। वेरी गुड नावल। और आपको पता है कि अलिफ शफ़क़ का जो द 40 Rules of Love है, इट्स अ फेमस नावल, वो भी बहुत अच्छा नावल है, आप ज़रूर पढ़ें। ऑल्दो इट्स नॉट इन माई बुक कलेक्शन, बट मैंने अपनी बहन से लेकर तो उसको मैंने रीड किया था। तो उन्हीं का ही नावल है 3 Daughters of Eve। 3 फ्रेंड्स हैं जिनकी स्टोरी है, और इसमें इस्लाम और फेमिनिज़म को भी थोड़ा सा मतलब उसमें भी डिस्कशन की गई है, और उन 3 फ्रेंड्स की लाइक ये स्टोरी है। इट्स अ गुड स्टोरी, आई लाइक इट। अच्छा नावल है ये। बाद ये एक नावल है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, बट मैंने इसको अभी तक नहीं पढ़ा, हस्बैंड्स एंड अदर लवर्स। नाम इसका अजीब सा है, बट ये मेरी फ्रेंड का था, उसने मुझे दिया था, बट मैंने इसको अभी तक रीड नहीं किया।
अच्छा जी, उसके बाद आता है माई फ्यूडल लॉर्ड, इट्स बाय तहमीना दुरानी। बहुत फेमस हमारे पॉलिटिशियन हैं जिनकी एक्स वाइफ थी, तो अभी एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है जिनकी प्रेजेंट वाइफ है, तो जिनकी एक्स वाइफ थी उनके साथ अपनी पूरी लाइफ उन्होंने इसमें दिखाई है और लिखी है उन्होंने, ठीक है। और पाकिस्तान की जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ हैं उनको मतलब इसमें दिखाया गया है। तो इफ़ यू वांट टू रीड इट, आप ज़रूर इसको पढ़ें। आई लाइक दिस नॉवल, बहुत अच्छी राइटिंग है, माई फ्यूडल लॉर्ड। उसके बाद जी ये है निकोलस स्पार्क्स का सेफ हेवन। इट्स अ गुड नॉवल, स्टोरी है। इट्स अबाउट अ गर्ल हुज नेम वाज कैटी, और मतलब पहले प्यार में धोखे के बाद शी फेल इन लव अगेन। इट्स अ लव स्टोरी, आप पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद जी ये नॉवल है थ्री विशेज़ बाय बार्बरा डेलिंस्की। इट्स अ वेरी गुड नॉवल, अबाउट द थ्री विशेज़ ऑफ अ गर्ल। उसकी थ्री विशेज़ होती हैं, वो किस तरह से पूरी होती हैं, तो ये नॉवल उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। इट्स अ वेरी गुड नॉवल। उसके बाद जी फेमस ऑफ ऑल टाइम्स अल्केमिस्ट नॉवल, ये भी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के ज़माने में पढ़ा था और बहुत अच्छा नॉवल है। इफ़ यू आर अ बिगिनर इन बुक रीडिंग और आप अच्छी बुक्स मतलब रीड करना चाह रहे हैं तो आप अपना स्टार्ट इससे ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड नॉवल, अल्केमिस्ट। अच्छा जी, उसके बाद एक ये बुक है मेरे पास, पार्लियामेंट से बाज़ार हुस्न तक। और जैसे कि इसके आपको नेम से पता चल रहा होगा, पाकिस्तानी सियासतदानों के शर्मनाक स्कैंडल्स की होशरुबा तफसीलात, इसकी पूरी सीरीज़ है। और मतलब ये एक बुक नहीं है, इसकी और डिफरेंट बुक्स भी हैं जिसमें डिफरेंट जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी मतलब उनके जो स्कैंडल्स हैं उसके बारे में ये लिखा गया है। तो इफ़ यू वांट टू रीड, आप ये भी रीड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी बुक कलेक्शन में एक ये बुक भी है, द क्वीन ऑफ हार्ट्स, और ये एक्चुअली मेरी अपनी राइटिंग है। ये यूनिवर्सिटी का हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों को एक राइटिंग लिखनी थी, तो जिसमें रिटन बाय मी एंड आई हैव डेडिकेटेड इट टू द अनकंडीशनल लव शोन बाय पेरेंट्स अपॉन देयर चिल्ड्रन। और ये एक्चुअली मैंने जो डियाना की स्टोरी है उसको मैंने सिम्बलाइज्ड फॉर्म में लिखा था। लाइक उसको मैंने डियाना को मैंने मतलब डव से मैंने उनको सिम्बलाइज़ किया था और फिर मैंने उस तरह से उनकी स्टोरी लिखी थी, द क्वीन ऑफ हार्ट्स। ये मेरी अपनी राइटिंग है। इट्स वेरी गुड मेमोरी, वेरी। इसका कवर भी मैंने खुद डिज़ाइन किया था, लाइक मैंने गूगल से इमेज लिया था, बट मैंने खुद मतलब मेरी डिज़ाइनिंग थी और राइटिंग भी मेरी अपनी है ये। उसके बाद जी मेरे पास ये कुछ रिलीजियस बुक्स है, मिनहाजुल गासिदीन है मेरे पास, और फिर ये हज और उम्रा के मसाइल इस पर सारे लिखे हुए हैं। जब हम उम्रे पे गए थे तो इस बुक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। इसमें जितने भी हज और उम्रे से रिलेटेड मसाइल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, कुछ भी, तो वो इस बुक में मेंशन है। इसके बाद जी ये है किताबुस सियाम, यानी कि रोज़ों के मसाइल। इसमें रोज़ों से रिलेटेड जितने भी मसले हैं या क्वेश्चंस हैं, कुछ भी जो आपके जहन में है, सब कुछ इस बुक में जो है वो आंसर किया गया है। और इसमें जितने भी मसले हैं रिलेटेड टू रमज़ान, चाँद देखने से ईद तक के मसले, रोज़ों के जितने भी मसले हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मसला, सब इसमें लिखे गए हैं। सबका इसमें जो है जवाब दिया गया, बट डिटेल से इसमें रोज़ों के मसाइल को डिस्कस किया गया है। उसके बाद जीनी की है इकबाल कियानी, मोहम्मद इकबाल कियानी की ये सीरीज़ है और ये बहुत अच्छी किताबें हैं। मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं दिमाग में, इसमें से हर बार आप मुफ्ती को कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप ये बुक्स जो हैं ले लें, करें। इनमें हर मसले को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है विद रेफरेंस, हदीस के रेफरेंस के साथ क्लियरली हर मसले को डिस्कस किया गया है। इस बुक में सारे ज़कात से रिलेटेड मसले हैं कि किस किस चीज़ पर ज़कात है, कितनी कितनी ज़कात है, किन पर फ़र्ज़ है, किन पर नहीं है, और भी ज़कात से रिलेटेड सारे मसले इस किताब में मेंशन है। उसके बाद ये एक बुक है जहन्नुम का बयान। इसमें मतलब जितना भी जहन्नुम के रिलेटेड अहादीस हैं या जहन्नुम के बारे में जो हमें कुरान और हदीस में पता चलता है, वो सब इस किताब में ज़िक्र किया गया है कि अहले जहन्नुम का खाना पीना कैसा होगा, किन लोगों को जहन्नुम में फेंका जाएगा, जहन्नुम की सबसे कम दर्जे की सज़ा कितनी है और सबसे ज़्यादा मतलब जो उसका है सज़ा वो क्या होगी, जहन्नुमियों का लिबास कैसा होगा और उनका क्या हाल होगा, उन पर सख्त तरीन अज़ाब कौन सा होगा। जहन्नुम के बारे में आप की डिफरेंट अहादीस, इसके बारे में डिफरेंट मसाइल, सब इस किताब में बताए गए हैं, तो इसको आप मस्ट पढ़ें। उसके बाद जी इत्तिबाए सुन्नत के मसाइल हैं।
उसके बाद है जी तजल्लियात नबूवत, आपको नाम से ज़ाहिर है। इसमें ये सीरत निगारी की किताब है, ठीक है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को इसमें जो है बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर आपकी रहलत तक जितने भी वाक़यात हैं और जितनी भी उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी वाक़यात और इंसिडेंट्स हैं सब इसमें ज़िक्र किया गया है। और ये बहुत अच्छी किताब है तजल्लियात नबूवत, आप इसको ज़रूर पढ़ें। अच्छा, सीरत निगारी की ही 2 और किताबें मेरे पास हैं। मोहम्मद अरबी, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी यूनिवर्सिटी में, बहुत खूबसूरत की किताब है। अच्छा, ये तो है। उसके साथ साथ ये अर्रहीक़ अल मख़तूम बेस्ट सेलिंग सीरत की किताब है। ये देखें 2011 में मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। जब हम यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे थे तब उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की थी और बहुत ही खूबसूरत सीरत निगारी की किताब है, बेस्ट सेलिंग है सीरत की। अगर आपने किताब लेनी है तो ये आई विल सजेस्ट यू कि आप अर्रहीक़ अल मख़तूम लें, बहुत ही खूबसूरत की किताब है। बात एक और किताब जो कि मेरी फ़ेवरेट है अपनी रिलीजियस बुक्स की कलेक्शन में, वो है मेरा जीना मेरा मरना। इसमें आपको ज़िंदगी के तो तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया है, साथ साथ जो इंसान की मौत है ना उसको भी डिस्कस किया गया है कि मौत के बाद मतलब आप मौत से लेके उसके बाद तक के जितने भी मराहिल हैं उनको डिस्कस किया गया है। कफन से लेके, गुस्ल से लेके दुआए मग़फ़िरत तक सब कुछ। और अपने बच्चे की मौत हो जाए तो क्या करना है, किसी मतलब बड़े की मौत हो जाए, मौत के बाद अगर इद्दत के मसाइल हैं या जो भी है सब कुछ इस किताब में जिक्र किया गया है। ये बहुत ही अच्छी किताब है और आई विल सजेस्ट यू, मेरी जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ बुक्स में उसमें एक ये भी है मेरा जीना मेरा मरना, ये भी आप ज़रूर लें। उसके बाद जी ये एक किताब है कुरान पर अमल, मतलब कुरान पर, इसमें असल में ये बताया गया है कि अगर आपको मौजूदा हालात में या आपको कुरान पर अमल करना मुश्किल लग रहा हो तो आप उसको किस तरह से आसान कर सकते हैं, किस तरह आसानी से आप कुरान पर अल्लाह की तालीमात पर अमल कर सकते हैं। साथ ही एक और किताब है हदीस पर अमल, वो भी मुझसे किसी ने ली थी, पता नहीं किसने ली, मुझे वापस नहीं मिली आज तक। उसके बाद ये हुस्न अखलाक है। अच्छा, इसमें ये बहुत ही खूबसूरत बुक है। इसमें हमारे अखलाक के डिफरेंट पहलू हैं और आम ज़िंदगी में हम उन पर मतलब हम उन पर ध्यान भी नहीं देते कि ये भी हुस्न अखलाक में आता है। तो वो सब इसमें डिस्कस किए गए अहादीस के साथ, रेफरेंस के साथ। इसमें जैसे नरमी है, जुल्म, सब्र, झगड़ा, शर्म व हया, गुफ्तगू, मजालिस, अमानत, ज़िम्मेदारी, झूठ, मज़ाह, मुस्कुराहट, गुस्सा, मतलब इन तमाम टॉपिक्स के बारे में अहादीस और इनकी अहमियत और इन डिफरेंट मतलब ये हमारे अखलाक के मुख्तलिफ पहलू हैं ना। खूबसूरत बुक है हुस्न अखलाक के बारे में। इसमें तमाम अहादीस जो हैं आपके हुस्न अखलाक के बारे में और इन डिफरेंट पहलुओं के बारे में हुस्न अखलाक के वो इसमें लिखी गई हैं, तो ये भी आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद जी ये मेरे पास है शहर रमज़ान, ये रमज़ान का महीना और पढ़ने के काम। ये रमज़ान के महीने में मैं आपसे ज़रूर ये बुक डिस्कस करूँगी, इसमें रमज़ान के मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस किया गया है। उसके बाद है जी कुरानी और मसनून दुआएं। एक मेरे पास किताब है नमाज नबवी सहा, हदीस की रोशनी में नमाज के रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो तब सब इसमें डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, ये एक मेरी फेवरेट किताब है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी। और जब जिस्म और जान को दोबारा जोड़ दिया जाएगा, ये सूरह तकवीर की आयत है। मैं एक नहीं दो हूँ, जिस्म और जान की कहानी। यानी एक तो हमारा जिस्म है जो ज़ाहिरी है, एक हमारी रूह है, ठीक है। तो उस पर ये बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है कि कुछ ज़रूरियात हमारे जिस्म की होती हैं लेकिन कुछ ज़रूरियात हमारी रूह की हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मेरी फेवरेट बुक है, अगर आपको कहीं से मिले आप ज़रूर लें। आमरा एहसान की है मैं एक नहीं दो हूँ, जिस्म और जान की कहानी, ठीक है। तो ये थी जी मेरी बुक्स की मिनी कलेक्शन। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।